पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर के 921 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए 7 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने कार्यक्रम जारी किया है और इस भर्ती में गोपनीय विभाग में सब इंस्पेक्टर, सहायक सब इंस्पेक्टर और लेखा विभाग में सहायक सब इंस्पेक्टर के 921 पदों पर सीधी भर्ती हो रही है। भर्ती में 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण होगा। साथ ही कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की भी भर्ती होगी। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो कंप्यूटर शॉर्ट हैंड की भी परीक्षा होगी। बताया जा रहा है कि 921 सब इंस्पेक्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन निकला है। 7 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। तो देखिए, सीएम योगी की तरफ से बड़ा तोहफा। पुलिस में भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। यूपी पुलिस में एसआई और एसएसआई के 921 पदों पर यह भर्ती होगी और भर्ती के लिए 7 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने ये शेड्यूल जारी कर दिया है। सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया होगी। सब इंस्पेक्टर, सहायक सब इंस्पेक्टर के लिए भी भर्ती होगी और सहायक सब इंस्पेक्टर लेखा के पद के लिए भी भर्ती होगी। 400 नंबर की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का फिजिकल होगा। कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की भी परीक्षा यहां पर होगी। तो ये बड़ा तोहफा है। यूपी पुलिस में बड़ी भर्ती। और सहयोगी हमारे ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, जरा बताइएगा, देखा जा रहा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। पुलिस भर्ती में कई ऐसे पद हैं जिनके लिए अब आवेदन जो है 7 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। जी चांदनी, अभी 60,244 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती शुरू हो गई है और अब ये भर्ती आई है, ये फील्ड स्टाफ की नहीं है, ये बेसिकली क्लरिकल स्टाफ है जो ऑफिस में तैनात रहते हैं। 921 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें सब इंस्पेक्टर रैंक के पद हैं जिनको गोपनीय बाबू कहा जाता है यहाँ पर। और इसके बाद जो अकाउंट्स के क्लर्क हैं उसकी निकाली गई है वैकेंसी। शॉर्ट हैंड के जो महारथी होते हैं जिनको स्टेनोग्राफर कहा जाता है, जो एसपीज के साथ और पुलिस के तमाम दफ्तरों में तैनात रहते हैं, ये भर्ती उनके लिए निकाली गई है। एक बड़ा वर्ग है जो अपनी फिजिकल एबिलिटी के बल पर पुलिस फोर्स का हिस्सा बनना चाहता है। उसके लिए भर्ती कांस्टेबल लेवल पे शुरू हो चुकी है 1 दिन पहले से ही। और अब ये उनके लिए है जो क्लरिकल भर्ती की परीक्षा जो होती है उसकी तैयारी में लगे होते हैं, जो कंप्यूटर टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जो अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते हैं, जो शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हैं, उस हिसाब से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ये उनके लिए खुशी की खबर है कि वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर और एएसआई बन के। ये क्लरिकल स्टाफ की नौकरी है, इनकी तैनाती पुलिस के ऑफिसेज में होगी। इसके लिए शॉर्ट हैंड आना चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए और गोपनीय जो विभाग है उसमें भी सब इंस्पेक्टर रैंक की इसमें भर्ती निकाली गई है। 400 अंक की पूरी परीक्षा होगी। 7 जनवरी को ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो जाएंगे और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो सारी जानकारियां मिल सकती हैं। चांदनी, बिल्कुल, 7 जनवरी से आवेदन किया जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है। ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगले खबर पर भी आपका रुख करेंगे। और अब बात करें तो मोदी सरकार देश की जनता को नए साल का गिफ्ट दे सकती है। बताया जा रहा है पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 रुपए तक कम हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बारे में बताया यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। तो 10 रुपए तक पेट्रोल कम हो सकते हैं। नए साल पर नया तोहफा मोदी सरकार की तरफ से, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 रुपए की कमी होगी। बस इंतजार अब इस बात का किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी जो है वो मिल जाए, उसके बाद जो नई दर है वो लागू हो जाएगी। तो इससे कह सकते हैं कि आम जनता को बड़ी राहत और बड़ा तोहफा जब पेट्रोल डीजल के दाम में 10 रुपए की कमी होगी। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में
10 रुपए तक की कटौती हो सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए तक कम हो सकते हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है। इन तस्वीरों को आप देखिए कि यहाँ पर लोग पेट्रोल ले रहे हैं और हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि आखिर इस खबर से कितनी राहत मिली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि नए साल के पहले ये सबसे बड़ा तोहफा मिल सकता है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस खबर को लेकर वो क्या कहेंगे। ये बताइए आप क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपए तक की कमी होने वाली है, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है आम जनता के लिए? जी ये बहुत अच्छी बात है जी। ये तो काफी पहले होना था, पर अब हो रहा, चलो आए देर से पर आए बढ़िया। और 10 रुपए तक कीमतों का कम होना एक सपना जैसा ही लगता है। आमतौर पर कीमतें अगर कम होती थी तो 1 रुपए 2 रुपए, लेकिन 10 रुपए एक साथ अगर कीमतें कम होंगी तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आएगी तो माल भाड़े में कमी आएगी, तो तमाम अन्य चीजों की महंगाई भी कम होगी। हाँ जी, क्यों नहीं, वो तो ऑटोमेटिक होगी, तो वो तो सब चीजों में होगी फिर तो कमी। तो चलिए, अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ है, आगरा से शिव कुमार, नोएडा से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, वही दिल्ली से संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ऋषभ का रुख करते हैं। ऋषभ, क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 रुपए पेट्रोल डीजल कम होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और नए साल पर मोदी सरकार की तरफ से नया तोहफा, लेकिन इंतजार अब बस अंतिम इंतजार उसका है कि जब इसकी अप्रूवल मिल जाए। अपने दर्शकों को अपडेट दे रहा है, एक बहुत बड़ी अपडेट है सोर्सेस के हवाले से कि 10 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। नए साल पे एक बड़ा तोहफा देश के लोगों को मोदी सरकार दे सकती है। जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल के जब रेट कम होते हैं तो उसका असर हर जगह होता है। चूंकि जब बढ़ते हैं तो महंगाई भी उसी तरह से बढ़ती है। तो एक जाहिर सी बात है, खुशखबरी जरूर है और जैसे ही ये दाम कम हो जाएंगे तो उसका असर भी दिखाई देगा। हम यहाँ पेट्रोल पंप पे हैं, कुछ लोगों से कोशिश करेंगे बात करने की। हालांकि आप देख सकते हैं माहौल ऐसा है कि चंद लोग ही यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं बात करने के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बात कर लेते हैं। एक जैसे चर्चा चल रही है कि पेट्रोल डीजल के रेट कम हो सकते हैं 10 रुपए पर लीटर। आपको लगता है कितना असर पड़ेगा, कितनी राहत होगी? कहने की बातें हैं सर, कुछ नहीं हो सकता है। मतलब आप क्या इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है, चूंकि कभी इतनी गिरावट नहीं आई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 10 रुपए पर लीटर तक कम हो सकते हैं। कम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, फिलहाल हो नहीं सकता है। आपको लगता है अगर कम होते हैं तो उसका असर हर जगह होगा, महंगाई कुछ ना कुछ कम होगी? बिल्कुल कम होगी, क्यों नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस पर पूरी तरह से विश्वास करने को तैयार नहीं है। और सोर्सेस के हवाले से क्योंकि 10 रुपए कम करने की बात की जा रही है, इसीलिए लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा होगा। हालांकि इंतजार बस इसी बात का है कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिल जाए तो इसे फिर लागू भी कर दिया जाएगा। आगरा से सहयोगी शिव कुमार हमारे साथ है। शिव कुमार, आप भी पेट्रोल पंप पे हालांकि वहां पर है, जरा लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 10 रुपए पेट्रोल डीजल में कम हो सकते हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि देशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा जब पेट्रोल या तेल डीजल के दाम पर 10 रुपए की छूट मिलेगी। और कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ बात करने के लिए इनसे जान लेते हैं कि कितनी बड़ी ये खुशखबरी होगी इस साल की। सर ये बताइए कि एक साथ 10 रुपए कम हो सकते हैं तेल के दाम पर, कैसा मानते हैं? अच्छा लगेगा। अच्छा, महंगाई भी कम होगी? जैसा अगर जब तेल के दाम कम होंगे तो फिर भाड़ा, ट्रांसपोर्ट सब पे छूट मिलेगी? सब पे छूट मिलेगी। अच्छा, बिल्कुल देखिए, तो बिल्कुल छूट मिलेगी, महंगाई कम होगी। चूंकि तेल से ही सब कुछ होता है, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए या फिर सब्जियों की बात की जाए, हर तरीके से जब तेल के दाम पर छूट मिलेगी, कटौती होगी और एकदम 10 रुपए तक की, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और महंगाई भी कहीं ना कहीं इससे कम हो सकती है। कुछ और भी है, उनसे भी बात कर लेंगे यहाँ पर, इनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो कटौती हो सकती है। क्या बताइए, 10 रुपए की कम हो सकते हैं तेल के दाम पर, तो कैसा मानते हैं इसमें? बहुत सही, साल का बड़ा तोहफा मिल सकता है। जी सर, बिल्कुल देखिए, तो साल का सबसे बड़ा तोहफा मिल सकता है ये। और जैसे ही ये दाम कम हो जाएंगे, लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि तेल के दाम कम होंगे तो महंगाई जरूर कम होगी। हमारे साथ है हिमांशु। नए साल में नया तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन इंतजार बस अब थोड़ी देर का किया जा रहा है। जब ये अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद वाकई लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि वाकई पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 रुपए की कमी हो गई है।
देखिए चांदनी, आपको बता दें जिसका इंतजार आपको है और इसी तरीके से तमाम लोग जो पेट्रोल डीजल भरवाने यहाँ पहुंचे हुए हैं इनको भी है, लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि नए साल पे बम्पर तोहफा देने की तैयारी है और बस फाइनल अप्रूवल की बात करें तो उसका इंतजार है। फिलहाल अगर बात करें तो 96 रुपए और 89 पैसे यहाँ पर रेट है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये गिरावट होगी तो करीब 10 रुपए के आसपास होगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधे बातचीत करते हैं। केंद्र सरकार एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है और एक बड़ी राहत देने की तैयारी है। नए साल पर 10 रुपए तक बताया जा रहा है कटौती होगी पेट्रोल डीजल पर, इसको कैसे देखते हैं आप? राहत ही देखते हैं और सुधार की गुंजाइश देखते हैं। आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है? 480। हाँ, जेब पे असर पड़ता है, लेकिन आम आदमी से बहुत रिलेटेड है, जो बहुत सारे इनसे फायदा जुड़ा हुआ है। क्या लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता होता है जब इस तरीके की कटौती होती है 10 रुपए तक की? खैर, ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन आम पब्लिक की घरेलू उपयोग से राहत मिलेगी। तो देखिए तमाम लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। भाई साहब, 10 रुपए तक की छूट की बात आ रही है, नए साल पर केंद्र सरकार तोहफा देने जा रही है। क्या लगता है कि कितनी बड़ी राहत मिलेगी अगर ये होता है तो? मुझे पूछने वाले पेट्रोल डीजल पे तो देखिए ये तमाम लोग हैं जो इस पूरे जो आने वाला है आदेश उसका इंतजार कर रहे हैं और इनका कहना है कि एक बड़ी राहत होगी। और भी कुछ लोग हैं। सर, नए साल पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि 10 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट होगी, इस निर्णय को कैसे देखते हैं आप? गिरावट होगा तब देखेंगे ना, गिरावट हुआ ही नहीं तो क्या? का इंतजार है, लेकिन 10 रुपए अगर इंतजार किसी का नहीं होता है। तो देखिए तमाम लोग उसी चीज के इंतजार जिसका जिक्र हो रहा है लंबे वक्त से कि हिमांशु ये भी है, ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि जब तक अप्रूवल ना आ जाए तब तक वो इस बात को नहीं मान रही हैं। ये भी कहा जा सकता है क्योंकि लोगों का मिला जुला रिएक्शन जो है वो भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली लिए चलते संदीप भी हमारे साथ है। संदीप, आप जहां पर मौजूद है वहां से भी जरा लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि एक बड़ा तोहफा नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। देखिए, दुनिया के कई देश इस समय युद्ध में उलझे हुए हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें कई मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में वहाँ पे महंगाई भी चरम पर है। खासकर अगर अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे पेट्रोल डीजल की कीमत भारत से काफ़ी अधिक है। वहाँ महंगाई के चलते जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच में, यानी कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद, भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित रहे और अब भारत सरकार एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। यदि पेट्रोल डीजल में 10 रुपए की गिरावट होती है तो देशवासियों के लिए बड़ी राहत होगी, महंगाई पर लगाम लगेगी, खासकर माल भाड़े में गिरावट आएगी तो इसका असर किचन तक जाएगा। अगर दिल्ली की बात करें तो इस समय आप देख सकते हैं, पेट्रोल पंप पे हूं, यहां पर डीजल की कीमत जो है 89.62 रुपये है। वहीं पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये प्रति लीटर है। और यह खबर जब से मीडिया में आई कि 10 रुपये पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट हो रही है, तो यहाँ के पेट्रोल कर्मियों का कहना है कि लोगों की पेट्रोल पंप पे भीड़ रुक गई है, क्योंकि अभी रेट ज्यादा है 10 रुपये, तो वो कम होंगे। इस अनुसार लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि 10 रुपए कम हो जाए, उसके बाद अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाएं। हालांकि इंतजार सभी को है इस बात का, क्योंकि अंतिम मंजूरी जो है वो मिलेगी और उसके बाद जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए। एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की परेशानियां और बढ़ी हैं। जिलाधिकारी ने जेल में बंद सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी के दोनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। जाजमऊ पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर रिजवान के रिवॉल्वर राइफल के लाइसेंस जो है निलंबित करने का नोटिस भेजा गया है। पूर्व में सपा विधायक के भी 2 शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी न्यायालय से निरस्त किए जा चुके हैं। इरफान सोलंकी पर एक्शन लगातार देखा जा रहा है। प्रतापगढ़ से खबर मिल रही है, जहां पर डीएम ने 8 अफसरों का वेतन रोक दिया है। ग्राम पंचायत में अनियमितता की शिकायतों की जांच नहीं करने का यह आरोप है और कई महीनों से जांच फाइल दबाकर बैठे थे अफसर। समाज कल्याण अधिकारी, डीसी, मनरेगा का वेतन रोका गया है। डीडीओ समेत 8 अफसर का वेतन जो है वो फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो डीएम ने 8 अफसरों के वेतन को रोक दिया है। बताया जा रहा है कि काम में लापरवाही पर वेतन रोक दिया गया है। तो कई महीनों से फाइल दबाकर बैठे हुए थे, जो जांच फाइल थी
और अब बताया ये जा रहा है कि 8 अफसरों की लापरवाही की वजह से उनके वेतन को फिलहाल रोक दिया गया है। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।